अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे चंद बातें शेयर करूँगी जिसको सुन के आप लोग ना सिर्फ नमाज़ पढ़ने लग जाएंगे बल्कि अल्लाह के हुक्म से आप लोग छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे, पाबंद हो जाएंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला के वो कौन से इसम मुबारक हैं जो आपने पढ़ने हैं और उनके पढ़ने के बाद आप नमाज की पाबंदी करने लग जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के दिल नमाज की तरफ माइल होंगे, आप लोग चाह कर भी नमाज को नहीं छोड़ पाएंगे और अगर नहीं पढ़ी तो ऐसी बेचैनी और बेसुकूनी महसूस होना शुरू हो जाएगी कि जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपके अंदर से तब तक नहीं जाएंगी बल्कि ख़त्म नहीं होंगी जब तक आप नमाज नहीं अदा कर लेते। उसके बाद मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगी कि मैं किस तरह नमाज की पाबंद हुई हूँ। वो सारी बात भी आपसे शेयर करूंगी और आपके बहुत ही काम आएंगी। व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको मज़ीद व्लॉग देखने को मिलते रहें। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते। इसकी कई वजूहात हैं हमारे पास। बहाने इतने ज़्यादा होते हैं कि मैंने घर के काम करने हैं, मेरे कपड़े साफ़ नहीं हैं, मुझे काम पे जाना है, घर जाके पढ़ लूँगी। बहुत सारे बहाने होते हैं नमाज़ छोड़ने के। दुनिया के सारे काम जो हैं वो टाइम पे कर लेते हैं हम लोग, मगर नमाज को हम छोड़ देते हैं। नमाज पे कामों को तरजीह दे देते हैं। सिर्फ अल्लाह के लिए हमारे पास 15-20 मिनट नहीं होते। अल्लाह पाक हमें अज़ान के थ्रू अपने पास बुला रहे होते हैं। आप लोग सिर्फ ये सोच लिया करें कि अज़ान हो रही है। अल्लाह ताला हमें कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं, फ़लाह की तरफ बुला रहे हैं। उसको हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है अगर देखा जाए तो। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए उसके पास उसके फ़रिश्ते मौजूद हैं। हमारी इबादत उनके पास कोई मायने नहीं रखती। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पढ़ें या नहीं। ये नमाज जो हम अदा करते हैं, नमाज के बहुत से दुनियावी फ़ायदे भी हैं। रिस्क में बरकत, उम्र में बरकत, हम दुआएं कबूल करवा सकते हैं। बेनमाजी ज़िल्लत की मौत मरता है। बेनमाजी की बहुत ही इबरतनाक सज़ाएं हैं जो 6 सज़ाएं दुनिया में ही वो भुगत के जाएगा। अगर आप लोग वो 6 सज़ाएं जान लें तो कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी सज़ा उस इंसान के लिए, उस मुसलमान के लिए कि उसकी कोई दुआ और उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। हमारा हर अमल हमारी नमाज के बाद मकबूल है। अगर हम किसी दूसरे इंसान से दुआएं करवा रहे हैं तो वो भी हमारे हक़ में कबूल नहीं होंगी। अगर हम बेनमाजी हैं, आप नमाज अदा नहीं करते, अल्लाह पाक के बताए हुए फ़र्ज़ को ही पूरा नहीं कर रहे तो वो क्यों हमारी दुआएं कबूल करेगा। हमारे लिए ये कितनी बड़ी सज़ा है कि जब अल्लाह पाक हमारी कोई दुआ कबूल ना करे। क्या हम किसी भी जगह पर अल्लाह पाक की ज़रूरत जो है वो हमें महसूस नहीं होती। फिर उस इंसान की उम्र में बरकत कम हो जाती है, किसी भी नेक अमल का उसको सवाब नहीं मिलता, ना उसकी दुआ कबूल होती है, दुनिया में हमेशा ज़लील होता है और नेक बंदों की दुआएं भी उसके हक़ में कबूल नहीं होती। तो हमें तो ये सोचते हुए भी डरना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल ना करे तो हमारी क्या हालत होगी। यानी कि ज़िंदगी के हर लम्हे में हमें अल्लाह पाक की ज़रूरत पड़ती है। अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए, अपनी हाजतें पूरी करवाने के लिए हमें अल्लाह पाक की हर लम्हा ज़रूरत पड़ती है और अल्लाह की ज़ात ही है जो हमारे बिगड़े कामों को संवारने वाले हैं। तो क्या हम उसके लिए 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? सिर्फ 5 टाइम अगर उसके बुलाने पर नहीं जा सकते तो क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी का। हमारी हाजतें बहुत ज़्यादा होती हैं जब हम उससे मांगते हैं अल्लाह पाक हमें ये भी अता कर दे, अल्लाह पाक हमें वो भी अता कर दे। पूरी एक लिस्ट उसके आगे हम रखते हैं और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो हमें अता करे। तो यहाँ बेनमाजियों की बात हो रही है कि किस मुंह से अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं या मांगेंगे। तो मैं इसी तरह एक दिन स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल, तो जब अल्लाह पाक हमें हदायत अता करते हैं, कोई ना कोई बहाना ही बनता है अल्लाह की तरफ से। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ, कुछ ना कुछ अल्लाह पाक हमें दिखा ही देते हैं जब हदायत मिलनी होती है। एक इस्लामिक कोटेशन मैंने पढ़ी कि जब आप नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचें कि आपने नमाज छोड़ दी है, बल्कि ये सोचा करें कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है आपसे कि अल्लाह पाक ने आपको अपने सामने खड़ा करना भी गवारा नहीं किया।
وہ دن تھا اور بس پھر میں نے الحمدللہ پڑھنا سٹارٹ کی، اپنی نمازوں میں پابندی لانے کی بہت بہت کوشش کی، اور بغیر کسی بھی شرعی عذر کے میں جان بوجھ کے مس نہیں کرتی۔ اور واقعی یہ بات بھی کنفرم ہے کہ آپ کو عزت اور کامیابی بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا بھی ہم اس ذات کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی ہم اللہ پاک کا سچے دل سے شکر ادا کریں گے اتنی ہی رحمتیں، اتنی ہی برکتیں، نعمتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن فرض نماز کا پابند ہونا لازم ہے۔ جن جن لوگوں سے فجر مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ نے رات کو سوتے وقت دعا کر کے سونا ہے کہ یا اللہ میری فجر کے ٹائم آنکھ کھل جائے۔ ٹرسٹ می، بنا الارم آپ کی آنکھ کھل جائے گی کسی نہ کسی بہانے۔ بس یہی مائنڈ میں لانا ہے کہ اللہ پاک نے اس قابل سمجھا ہے آپ کو کہ آپ کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ پاک کے یہ اسم مبارک پڑھنے ہیں، یا اللہ یا غفور یا قادر۔ یہ ڈیلی 21 مرتبہ پڑھنے ہیں اور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو نمازی بنا دے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل میں ہدایت ڈال دیں گے، توفیق ڈال دیں گے۔ اور میری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مومن اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ مائیں بھی اپنی اولاد کو نماز کے لیے اٹھائے، ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اس کو سونے دے کہ اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے یا کام پہ جانا ہے، چلو ریسٹ کر لے۔ حکم یہ ہے کہ اس کو اٹھائے۔ مائیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے فورس کریں۔ قرآن اور حدیث میں 750 دفعہ نماز کا حکم آتا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ مگر ہمارے رب نے اتنی دفعہ کہا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ یہیں پر ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی زندگی میں نماز کو سیٹ کر لیں، چیزیں خود بخود ہی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کی توفیق سے ہم سب نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔